सो हाय एवरीवन, दिस इज सी रवि एंड आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 8 जर्नल। इससे पहले हम आपके 7 चैप्टर्स कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियोस। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू ओवरव्यू। सो हमने जो चैप्टर 1 to 7 कर लिया, चैप्टर 1 to 7 इज ऑलरेडी कवर्ड। नाउ वी विल डू चैप्टर 8 जर्नल, जो कि आपका 5 से 6 मार्क्स का इजीली एग्जाम में आता है, वेरी इजीली। तो और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अदर चैप्टर्स एस्पेक्ट एज वेल, बिकॉज अगर आपको यहाँ पे एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई तो बाकी आपका ट्रायल बैलेंस, सिंगल एंट्री चैप्टर्स एंड अदर चैप्टर्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी वेरी इजी। तो इस चैप्टर को हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 22 कॉन्सेप्ट जो कि कवर करते हैं पूरा का पूरा चैप्टर। अगर आपने 22 कॉन्सेप्ट समझ लिए, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट हैं। 22 कॉन्सेप्ट होंगे यहाँ पे जो कि लॉजिकल हैं बहुत। ये कॉन्सेप्ट करेंगे विद, यहाँ पे मैंने आपके टोटल 15 क्वेश्चंस को मिला के 3 इलस्ट्रेशंस बनाए हैं विच कवर 100% ट्रांजेक्शन्स। तो अगर आपने ये दोनों कर लिए, सो यू विल इजीली गेट 5 to 6 मार्क्स एंड इट विल हार्डली टेक मैक्स 40 मिनट्स आई गेस। 40 मिनट्स में आपका हो जाना चाहिए। यू विल गेट 5 to 6 मार्क्स वेरी इजीली। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। So notes are available in the comment box. I will provide these notes in the comment box. You can refer these notes. So let's first start with the first topic. So is journal about modern technique. So modern technique is nothing. Asset is equal to capital plus liability. I will explain you with balance sheet. बैलेंस शीट क्या होता है, एक बिजनेस के पास कितनी असेट है, कितनी संपत्ति है और कितनी उसके ऊपर उधार या लाइबिलिटीज है। तो देखो, लाइबिलिटीज ना 2 तरीके से होती हैं। एक तो होता है जिसको बोलते हैं कैपिटल, जो मालिक ने पैसा लगाया, और एक होता है लाइबिलिटी, जो बाहर वालों ने पैसा दिया। तो जो इंटरनल पैसा आया या जो आउटसाइडर से आया, उससे हमारे कितने असेट कंपनी के पास अभी हैं, कितने असेट्स हैं, लाइक बिल्डिंग, लैंड, मशीन, कैश, फर्नीचर्स, डेटर्स। तो ये सारे असेट्स मेरे आ किसके थ्रू, या तो कैपिटल या फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज। सो ऑलवेज असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। दिस इज अ वेरी सिंपल फंडा। सो हम मॉडर्न टेक्निक में क्या करने वाले हैं, अगर आप कोई भी जर्नल एंट्री पास करने वाले हो, सो दिस इज अ वेरी सिंपल लॉजिक जो आपको याद रखना पड़ेगा। लॉजिक क्या है, अगर कोई भी मेरा असेट, दीज असेट्स मशीन, बिल्डिंग, लैंड, कैश, फर्नीचर, डेटर, अगर कोई भी मेरा असेट बढ़ रहा है या फिर मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, सो इट विल ऑलवेज बी डेबिट। मैं आपको एक सारी एंट्रीज दिखाऊंगा और मैं आपको ये लॉजिक दिखाऊंगा कि हाउ इट वर्क्स। अगर मेरी कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है या फिर कोई मेरा इनकम बढ़ रहा है या फिर मेरी कैपिटल बढ़ रही है, तो इट विल बी ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, सिंपल। अगर उल्टा हो रहा है, असेट लाइबिलिटी, असेट और एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तो इट विल बी क्रेडिट। हियर इट विल बी डेबिटेड। अगर मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, इनकम कम हो रही है और मेरा कैपिटल कम हो रहा है, तो वो डेबिट होगा। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बस आपको ये याद रखना है एंड वी विल कवर ऑल जनरल एंट्रीज वेरी इजीली। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे ओनर ने इंट्रोड्यूस किया 50,000 रुपीज कैश, मतलब मालिक ने बिजनेस में 50,000 रुपये लगाए। तो बिजनेस के पास क्या हुआ, बिजनेस के पास कैश आया, असेट आया, असेट बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है मीन्स कैश डेबिट। और दूसरा क्या हुआ कि मालिक ने पैसा दिया, तो कंपनी के लिए क्या हो गया कि मालिक ने पैसा दिया, तो कंपनी के ऊपर एक तरह से एक लाइबिलिटी होगी कि भाई मुझे मालिक को 50,000 रुपये वापस करने हैं। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, सो इट विल बी क्रेडिट। 50,000, 50,000। So this is a very simple concept. Cash account debit to capital 50,000. देन सेकेंड कॉन्सेप्ट एक आता है आपका सिंगल एंड कंपाउंड जनरल एंट्रीज। सिंगल मतलब आपने डायरेक्टली सिंगल एंट्री पोस्ट करी कि मैं फर्नीचर खरीद के लाया, सपोज। तो फर्नीचर आया कंपनी के पास, असेट बढ़ गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चला गया, एक असेट चला गया, एक असेट आ गया, असेट बढ़ा जो वो डेबिट, जो असेट गया वो क्रेडिट। सिंपल लॉजिक। तो परचेज फर्नीचर को कैश, फाइव
50,000 रुपीज। दिस इज अ सिंगल अकाउंट। अगर हम यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज एक साथ पोस्ट करते हैं, दैट इज योर कंपाउंड एंट्री। जैसे मैंने बोला कि मैंने 4,000 रुपये का रेंट दिया और सैलरी दी 6,000 रुपये की, तो ये दोनों मेरे खर्चे हैं। और खर्चे जब भी मेरे बढ़ेंगे, जब भी मेरे खर्चे बढ़ेंगे, सो इट विल बी डेबिटेड। तो मैंने बोला रेंट, मेरा खर्चा बढ़ रहा है, डेबिट। सैलरी मेरी बढ़ रही है, डेबिट। मतलब 4,000 रुपीज, 6,000 रुपीज। टू कैश, मैंने कैश, एक असेट मेरे पास, कैश इज असेट, मेरे पास से पैसा जा रहा है, असेट जा रहा है, असेट कम हो रही है, तो इट विल बी क्रेडिट। तो 10,000 रुपीज मेरे पास से चले गए। सो दिस इज वेरी सिंपल जनरल एंट्री। तो आपको कुछ नहीं, बस ये याद रखना है कि अगर असेट बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो डेबिट, अदरवाइज क्रेडिट। और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल आपका अगर बढ़ रहा है, तो इट विल बी क्रेडिट। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट इज डिस्काउंट एंड रीबेट। डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है? आई हैव प्रिपेयर्ड वन एग्जांपल। सो डिस्काउंट जैसे मान लो एक बिजनेसमैन है, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम वेरी 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 सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, वी विल टेक आवर ओन एग्जांपल। ही इज अ डॉली, डॉली चाय वाला। सो टी स्टॉल, ही हैव अ टी स्टॉल। उसने एक कस्टमर को 100 कप्स ऑफ टी दी, चाय दी उसको, एंड 1 कप कॉस्ट अराउंड 10 रुपीज, सो द टोटल कॉस्ट इज 1,000 रुपीज। तो डॉली ने बोला द टोटल प्राइस इज 1,000, बट आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हो, बिकॉज इट्स अ कंपनी, कंपनी वो चाय देता था, तो उसने बोला बहुत ज़्यादा चाय लेते हो तो आई विल गिव यू 10% और 20% डिस्काउंट। सो लेट्स अज्यूम 20% डिस्काउंट, सो इट विल बी 200 रुपीज। उसने बोला आप मुझसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज खरीदते हो, इसलिए मैं आपको 800 रुपये में चाय दे रहा हूँ। फिर बाद में क्या हुआ? फिर डॉली ने बोला कि यार इससे पैसे निकलवाने पड़ेंगे जल्दी, बिकॉज मेरे को अपने लिए चाय और चाय पत्ती चीनी खरीदना है। सो ही सेड कि अगर आप मुझे पैसे आज दे देते तो मैं आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट दूंगा, दैट इज योर कैश डिस्काउंट। तो 80 रुपये का मुझे कैश डिस्काउंट मिल गया। तो नेट मेरे पास पैसे कितने आए? जो पैसे आए डॉली के पास, वो आए 720 रुपये। तो जो ये ट्रांजेक्शन हुई, इसको हम बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो एज पर अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, अगर 1,000 रुपये में से आपने 200 का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो अल्टीमेटली ये आपका बुक्स का पार्ट नहीं है, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। तो अब खुद सोचो डॉली ने क्या बोला कि भाई आप ज़्यादा चाय खरीदते हो, तो मैं आपसे 200 रुपये आपको छोड़ रहा हूँ। सो इट्स नॉट अ अकाउंटिंग आस्पेक्ट, ये आपका अकाउंटिंग आस्पेक्ट में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बट जब कैश डिस्काउंट आता है, तो हमने बोला 800 रुपये में से 80 रुपये का कैश डिस्काउंट दिया, तो 720 रुपये मेरे पास आए। तो अब मैं बताता हूँ इसकी एंट्री क्या होगी। तो पहली एंट्री होगी आपकी 800 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर करना है आपको। पहली एंट्री होगी आपकी कस्टमर, जो भी कस्टमर है, टू सेल्स। तो हमने बोला भाई हमने 800 रुपये की चाय बेच दी। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। फिर बाद में पता चला कि भाई वो कैश के चलते उसने अर्ली पेमेंट्स कर दी, तो हमें डिस्काउंट मिल गया। तो हमने बोला क्या हुआ? तो मिला कि मेरे पास 80 रुपये का, 80 रुपये से मेरे को लॉस हो गया, क्योंकि मैंने कैश डिस्काउंट लिया तो 80 रुपये से लॉस हुआ, राइट। तो मिला कि हाउ वुड यू डील विद दिस? तो मैंने बोला कि मेरे पास कैश आया। मैंने बोला कैश कितना आया? 720 रुपये। कस्टमर मेरा क्योंकि असेट था, असेट बढ़ रहा था, डेबिट हुआ था, और इनकम, दिस इज माई इनकम, बढ़ रही थी तो क्रेडिट हुई थी। अब मैंने बोला कस्टमर ने मेरे को पैसे दे दिए, तो कस्टमर मेरा क्रेडिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहले कस्टमर डेबिट हुआ मेरा 800 से, बट अब कस्टमर अकाउंट खत्म हो जाएगा 800 रुपीज से, क्योंकि पेमेंट आ गई। बट उसने पेमेंट तो मुझे 720 करी है। तब मैंने बोला 80 रुपये का डिफरेंस क्या है? 80 का डिफरेंस इज योर लॉस, विच विल कॉल डिस्काउंट। 80 रुपये का मेरे को लॉस हुआ। तो हमारी बुक्स में क्या होगा कि मेरे 720 रुपये आ गए, 80 रुपये का लॉस हो गया, एंड 800 विल बी मेरा कस्टमर, जिससे मेरा एलिमिनेट हो गया। तो दिस इज द जनरल अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्काउंट। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है कि आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पोस्ट नहीं करनी है। अगर आपके क्वेश्चंस में आता है ट्रेड डिस्काउंट, आपको नहीं पोस्ट करना है। अगर कैश डिस्काउंट आता है, तो आपको उसकी सिंपल एंट्री पोस्ट करनी है विद द लॉजिक। कस्टमर टू सेल्स, पहले मेरा सेल्स और कस्टमर बुक हुआ, बट मुझे कस्टमर से 800 रुपये नहीं मिले। कस्टमर तो 800 रुपये खत्म हो गया, क्योंकि 800 रुपये से मैंने बैलेंस उसका खड़ा किया था, बट 800 रुपये खत्म हो गए, एंड मैंने बोला उससे मिले कितने? 720, तो रिमेनिंग इज माई लॉस। वेरी सिंपल। तो आपकी ये अकाउंटिंग एंट्रीज होगी। और जो हमने ऊपर पढ़ा भी था कि आपका सपोज कस्टमर बढ़ रहा है, कस्टमर इज योर व्हाट? असेट, क्योंकि पैसे मिलने हैं आपको उससे,
अगर आपको किसी से पैसे मिले हैं तो दैट इज योर असेट, राइट। किसी को पैसे देने हैं तो आपकी वो लाइबिलिटी है, मिलने हैं तो असेट है। तो यहाँ मिलने हैं पैसे मुझे, तो ये मेरा असेट है, क्योंकि असेट है तो मेरा बढ़ रहा है तो मैं इसको डेबिट करूंगा। हमने यहाँ भी देखा था, अगर मेरा असेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। दिस इज सेल, सेल इज माई इनकम। सेल, सेल अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, हमने रिकॉर्ड कर दिया। फिर बाद में क्या हुआ कि असेट से पैसे आ गए, तो असेट से पैसे आ गए मेरे को, तो असेट मेरा खत्म हो गया, असेट कम हो रहा है, असेट कम हुआ तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। पर उसके बदले मुझे क्या मिला, कैश मिला, तो कैश इज असेट मुझे मिला। असेट बढ़ रहा है एक असेट, तो हमने डेबिट कर दिया। पर 80 रुपीज इज वॉट इज लॉस, एक्सपेंस है। एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होंगे मेरे ऑलवेज, डेबिट अगर बढ़ रहे हैं तो यू हैव टू जस्ट अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट, असेट एंड एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स लॉस एज वेल। तो असेट एक्सपेंस अगर आपके बढ़ रहे हैं तो डेबिट, अदरवाइज क्रेडिट। और अगर आपका लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट, अदरवाइज डेबिट। सिंपल सिंपल, ये दिमाग में रखना बस। यू कैन डू ऑल ट्रांजेक्शन्स वेरी इजीली। देन वी हैव ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। मैंने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड नहीं होता है, बट ये रिकॉर्ड होता है मेरा कैश डिस्काउंट। तो हमने यहाँ पे एग्जाम में टिप दिया, अगर क्वेश्चन आता है तो रिमेंबर दिस कि ट्रेड डिस्काउंट आपका कभी भी जनरल एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि बुक्स में वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैंने बोला 8,000 रुपये का प्राइस है, ऊपर ही ऊपर मैंने 200 रुपये माफ कर दिए, तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं कभी, तो उसकी हम एंट्री पोस्ट ही नहीं करेंगे। बट मैंने बोल दिया कि रिकॉर्ड हो गया। अब उस कस्टमर के पास ऑप्शन है, वो मुझे आज कैश अभी देना चाहता है, 1 महीने बाद देना चाहता है। तो इसलिए कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आज भी दे देगा, वो 1 महीने बाद भी देगा। But trade discount is something which we are giving to everyone on some specific amount or something like that, और some specific criteria पे हम दे रहे हैं कि भाई सबको मिलेगा, तो वो हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट विल नेवर बी जनरलाइज और नेवर बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सो योर फिफ्थ कॉन्सेप्ट इज बेड डेट। अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, मतलब बेड डेट मतलब क्या होता है। अब डॉली ने चाय बेची, डॉली को लग रहा था भाई कि मेरे को कस्टमर से 800 रुपये मिलेंगे। उसने बोला मैं आपको दे दूंगा 10 दिन के अंदर, सपोज। बट 10 दिन बाद वो अपने गांव चला गया या फिर नहीं मिला, और डॉली ने वेट किया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल तक वेट किया, उसके पास वो कस्टमर आया ही नहीं। तो क्या हो गया, उसने तो अपनी बुक्स में एंट्री क्या डाली थी, कस्टमर टू सेल्स। कस्टमर टू सेल्स मतलब अपनी इनकम भी दिखा दी 800 रुपये की, असेट भी खड़ा कर लिया कि मेरे को 800 रुपये आने हैं, मेरी इनकम हुई है। बट फर्स्ट ईयर में तो उसने कर लिया, बट सेकेंड ईयर में उसके रिस्पॉन्स नहीं आया, थर्ड ईयर में कुछ नहीं आया। तो 3 साल बाद उसको लगा यार ये पैसा मिलना नहीं है, इसको खत्म करो खाते को, ये 800 रुपये कभी आएंगे नहीं मेरे बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पे असेट दिख रहा है मेरा कि मेरे को कस्टमर से 800 रुपये आने, बट मुझे पता है वो आने ही नहीं है, तो मैं अपनी बैलेंस शीट गलत क्यों बनाऊं। तो उन्होंने बोला ठीक है, इसको हम राइट ऑफ करते हैं, मतलब राइट ऑफ मीन्स खत्म करते हैं इसको। तो रिमेंबर दिस वर्ड, राइट ऑफ, राइट ऑफ मीन्स खत्म करना। तो हमने बोला भाई 800 रुपये मिलने तो है नहीं मुझे, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कस्टमर आपका असेट है, उसको खत्म करो, उसको क्रेडिट कर दो। तो मैंने टू कस्टमर मैंने कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने, चलो कस्टमर मेरा पहले 800 रुपये का खड़ा था असेट, पर मैंने उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया, तो जीरो हो गया कस्टमर। तो मेरा 800 डेबिट था, 800 क्रेडिट किया, तो जीरो हो गया। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब यहाँ पे आप डेबिट क्या करोगे, क्योंकि मेरे पास पैसा आया, मैंने बोला पैसा तो आया नहीं, तो मैं डेबिट किसको करूँ। तो मैंने बोला यहाँ पे मेरा लॉस हो गया, लॉस, या फिर इसको बोल सकते हो बैड डेट। और अगर आपका एक्सपेंस या लॉस हो रहा है तो वो ऑलवेज डेबिट होगा, अगर बढ़ रहा है तो बोलेंगे 800 रुपये से मेरा लॉस हो गया। तो बैड डेट की ऑलवेज एंट्री होती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर मीन्स योर कस्टमर। अब बैड डेट मीन्स जो आपको पैसा आपको डूब गया, जो आपका लॉस हो गया। अगर सपोज 5वें साल जाके, 1, 2, 3 में तो हमने एंट्री डाल दी यहाँ पे कि हमारा बैड डेट टू कस्टमर। फिर चौथे 5वें साल में जाके ना मेरे को उसने बोला कि सॉरी सॉरी भैया, मेरे को गलती हो गई, मैं आपका पैसा वापस करता हूँ। तो उसने मुझे पैसे 800 रुपये ला के दे दिए। अब मेरे अकाउंट में कस्टमर तो है ही नहीं, अगर मैं बैलेंस शीट में देखूंगा तो कस्टमर तो है ही नहीं मेरे पास, जो 800 रुपये का था वो तो है ही नहीं, वो मैं जीरो कर चुका हूँ।
तो ये पैसे किस चीज के दिखाऊं, मैं अपनी बुक्स में क्या दिखाऊं? तो मैंने बोला कैश तो आया है मेरे पास, कैश आया है, कैश मतलब असेट, असेट बढ़ रही है मतलब डेबिट। तो बोला 800 रुपये से मेरे पास कैश तो आया है। अब बात आती है कि मैं क्रेडिट किसको करूं। तो पहले हमने क्या किया था, हमने लॉस बुक कर दिया था। अगर आपके पास कोई पैसा आ रहा है तो आप उसको अब क्या करोगे, इनकम दिखाओगे। बैड डेट रिकवर्ड भी बोल सकते हैं इसको, इनकम भी बोल सकते हैं, बैड डेट रिकवर्ड। 800 रुपये। तो मैं आपको थोड़ा सा बस ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे मान लो आपका ये प्रॉफिट लॉस है। प्रॉफिट लॉस मतलब कितने आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया साल में, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपकी जो भी प्रॉफिट और इनकम्स होंगी ना वो यहाँ आएंगी इस साइड, और जो भी लॉस एंड एक्सपेंसेस होंगे वो इधर आएंगे। तो अभी आपको जो इनकम हुई ना बैड डेट रिकवर्ड, वो इस साइड आएगी, बैड डेट रिकवर्ड, क्योंकि आपके पास ये फायदा है 800 रुपये का। और वही जो आपको लॉस हुआ था 3 साल पहले, जब उस साल आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा, तो उस साल आप क्या करोगे, उस साल जो आपने, उस साल की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट दिस ईयर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आपका हर साल बनता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को देखना होता है मैंने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, इस साल कितना प्रॉफिट कमाया। तो उस साल जो बैड डेट हुआ होगा तो मैं वहां पे मैंने 800 रुपये डाले होंगे उस टाइम पे, और अभी मैंने रिकवर डाला। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट एंड लॉस। हम सिंगल एंट्री और अदर चैप्टर्स में इसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, सो डोंट वरी। तो दिस इज माई इनकम, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चैरिटी। मीन्स हमने गुड्स, या फिर, तो अब बात करते हैं, यहाँ पे डॉली था। तो डॉली की दुकान पे ना, इसका नाम होता है डीसी, डॉली चाय वाला। तो डॉली चाय वाले की दुकान पे एक बूढ़ी सी मान लो अम्मा आई। तो डॉली ने उसको 10 रुपए दे दिए एज कैश। 10 रुपए कैश दे दिया, एज अ डोनेट कर दिया कैश। तो क्या, कुछ भी यहाँ पे आप खुद सोचो, क्या मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन हुई, कोई सेल हुई, परचेज हुई, कोई एक्सपेंस हुआ, कुछ हुआ? मेरा नहीं हुआ तो नहीं। तो मैंने बोला यहाँ पे हुआ क्या है, चलो उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास से कैश चला गया, असेट चला गया। तो असेट जाता है तो क्रेडिट होता है, तो 10 रुपये मेरा क्रेडिट। अब मैं बोलूँगा डेबिट यूज करूँ, तो 10 रुपये से मेरे पास कुछ आया है, मेरे पास कुछ रिवर्ट में मिला, मैं नहीं। तो मेरा सिंपल, दिस इज माई एक्सपेंस एंड लॉस, लॉस और एक्सपेंस है मेरा। तो एक्सपेंस का नाम देंगे हम चैरिटी, चैरिटी एक्सपेंस देंगे, और 10 रुपये यहाँ पे डालेंगे। तो जब हम पीएनएल बनाएंगे, इन पीएनएल, तो हम यहाँ पर एक्सपेंस के नाम पे डालेंगे चैरिटी 10 रुपये। तो पीएनएल में जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो इस साइड आ जाएंगे, जो भी रेवेन्यू की साइड होगी। तो दिस इज चैरिटी। सपोज मैंने, डॉली ने कैश ना देके उसको, अम्मा को 10 रुपए की, मान लो उसको शुगर दे दिया, उसको चीनी था तो बोला लो अम्मा चीनी ले जाओ। हम बोलते नहीं, जैसे कोई हमारे पास आता है दुकान पे, सो व्हाट वी यूजली डू कि हम बोलते हैं आटा लो, आटा ले लो यार, तेल है तो तेल ले लो। तो उसके पास चीनी थी, उसने 10 रुपए के आसपास की चीनी दे दी। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, सोचो। जब चीनी वो खरीद के लाया होगा तो उसकी एंट्री क्या होती होगी, जब मैं खरीद के ला रहा हूँ तो खरीदना मीन्स परचेज। परचेज मतलब अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो दैट्स एक्सपेंस फॉर मी। तो मैंने 10 रुपए की परचेज करी, टू कैश, 10 रुपए मैं दे के आया था जब मैंने खरीदी थी। अब क्या है, मैंने उसको फ्री में दे दी। तो परचेज पहले मैंने 10 रुपए की दिखाई थी, अब उसको मैं डेबिट करा तो क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मैंने उसको फ्री में दे दिया। तो वो तो खत्म हो गया मेरे 10 रुपए। पहले मैंने दिखाया कि मेरे पास परचेज है, अब मैंने दिखा दिया कि खत्म। तब मैंने बोला कि अब क्या करूँ इसको, कुछ तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कुछ मेरे पास आया, मैंने बोला कैश वैश तो मेरे पास कुछ आया नहीं है, कि मैंने इसे बेचा होता तो मेरे पास कैश आता तो मैं परचेज कम भी कर देता। तो मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे चैरिटी, मतलब एक्सपेंस, लॉस ही हो गया एक तरह से। मान लो आप ये एक्सपेंस इज, दिस चैरिटी इज लॉस और एक्सपेंस, कि मेरे को 10 रुपये का खर्चा दिखाया और 10 रुपये से मैंने परचेज कम कर दी, एज सिंपल एज दैट। तो जब हमने पहले परचेज यहाँ पे दिखाई होगी, परचेज जब मैं करके लाया हूँ चीनी, तो 10 रुपये की मैं चीनी दिखाई होगी मैंने कि दिस इज माई एक्सपेंस। नाउ मैंने उसको चैरिटी दिखा दूंगा 10 रुपये से, अल्टीमेट देखोगे तो जीरो इम्पैक्ट हो गया। 10 रुपये पहले परचेज दिखाई, 10 रुपये से चैरिटी दिखा दी, और उस 10 को मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे। सिंपल एक्सपेंसेस आपके पीने में जाएंगे। अगर आपने कोई डेबिट किया, उसको क्रेडिट करते हो तो उसका नेट इम्पैक्ट जीरो होता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर कोई भी डाउट है, आप जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
I will try to give the answer of each and every question. यहाँ पे 8 आता है कि सैम्पल्स। सैम्पल्स मतलब मैंने अपना, सपोज डॉली ने फ्री चाय बांटी फॉर फर्स्ट डे। पहले दिन था बिजनेस का, उसने फ्री चाय दी सबको, जो भी आ रहा था फ्री 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 चाय। दिल्ली में तो सबको फ्री पसंद है। सो उसने सबको फ्री दी ताकि उसकी प्रमोशन हो, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट हो, उसकी सेल बढ़े इसलिए। तो नाउ द थिंग इज कि अगर फ्री चाय दे रहा है वो, दिस इज अ सैंपल यू कुड से, ताकि लोगों को पता चले उसकी क्वालिटी कैसा है, उसका गुड्स कैसे हैं उसके, इसलिए। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? तो मैंने बोला पहला तो देखो आपका क्या हो गया यहाँ पे, आप खरीद के लाए थे जो भी, परचेज आपका हो जाएगा क्रेडिट। और यहाँ पे आपका डेबिट क्या होगा? एक ये भी आपका चैरिटी की तरह ही है, तो आप इसको हम बोल देंगे एडवर्टीजमेंट, जस्ट नाम अलग है, काम वही है। चैरिटी बोल दो या एडवर्टीजमेंट बोल दो। तो मेरे, मान लो 100 रुपए की मैंने फ्री चाय बांटी एक दिन, तो 100 रुपए से मेरा एडवर्टीजमेंट और 100 रुपए से मेरा परचेज। बट हमारे एग्जाम्पल में चाय की जगह हम इसको चीनी ले सकते हैं, बिकॉज अभी हम जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू। बट अभी हम मान रहे हैं कि उसने फ्री में चीनी बांटी, तो चीनी खरीद के लाया था मान लो 100 रुपए की, तो उसने जब खरीद के लाया होगा तो उसने क्या किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपए की। अब उसने सारी चीनी बांट दी, सारी चीनी बांट दी तो परचेज डेबिट किया था, क्रेडिट हो गया। और खर्चा चला गया एडवर्टीजमेंट के अंदर, कि एडवर्टीजमेंट हो गया बेसिकली उसका। एग्जाम्पल, वन बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन है वो, हम यहाँ पे डॉली का एग्जांपल लेते हैं। डॉली यहाँ पे अपने लिए सामान लेके आया कार्ट पे, दिस इज टी स्टॉल। यहाँ पे वो अपने पास उसने स्टॉक रखा हुआ था, मान लो शुगर। तो कोई बंदा आता है, एक बंदा आके उसका सामान चोरी करके, भाग जाता है। मतलब उसका चीनी लेके भाग जाता है, सपोज 10 kg चीनी लेके भाग जाता है। तो जब वो शुगर लेके आया होगा डॉली, उसने एंट्री क्या करी होगी, उसके पास से पैसा गया मतलब असेट चला गया टू कैश, मान लो 1000 रुपीज। और डेबिट क्या करा होगा उसने, बोला मेरे पास एक तरह से एक्सपेंस है, तो उसने परचेज दिखाया कि मेरे पास परचेज है 1000 रुपये की। आप उसको बोल सकते हो, एक तरह से उसके लिए बोल सकते हो आप कि उसने एक सामान खरीदा है, तो खरीदा इज परचेज एंड परचेज इज एक्सपेंस। तो उसने 1000 रुपये दिखाया कि मैंने यहाँ पे परचेज किया था और 1000 रुपये दे के आया था। तो मेरे पास अभी बुक्स में क्या है, या डॉली के पास अभी क्या है कि 1000 रुपये की उसके पास सामान पड़ा हुआ है। बट अल्टीमेटली ये बंदा इसको चोरी कर लेता है। तो मैंने बोला चोरी कर लिया तो ये 1000 रुपये जो परचेज दिखा रहे तो मेरे पास बची नहीं। तो मैंने बोला आपने पहले आपने डेबिट किया था, आप इसको क्रेडिट कर दो 1000 रुपीज। और अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरे को लॉस हो गया। तो लॉस या कोई एक्सपेंस होता है, इट विल बी डेबिटेड। तो लॉस हुआ तो इसको हम बोलते हैं लॉस बाई थेफ्ट, और जो भी आपका। तो 1000 रुपये आपका खर्चा बुक हो सकता है, आपका बुक्स में दिखेगा कि मेरा एक बार, और परचेज आपका कम हो जाएगा। सपोज इसका उसने इंश्योरेंस करा रखा था। इंश्योरेंस, आई होप आप जानते हो कि इंश्योरेंस मीन्स आपने अपने स्टॉक को इंश्योर करा रखा था कि अगर कोई भी चोरी होगी तो मेरे को एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, सपोज लेट्स टेक एग्जांपल एबीसी कंपनी, वो मेरे को इस चोरी के बदले पैसे देगी। तो अगर मेरे को इस चोरी के बदले पैसे मिल जाने हैं तो मैं अपना एक्सपेंस क्यों बुक करूँ? सो व्हाट वी विल शो, मैं बोलूँगा मेरे पास कैश आ जाना है टू इंश्योरेंस कंपनी। तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाना है, बट इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे क्रेडिट करी। पर इससे पहले एक और एंट्री होगी कि जो मैंने लॉस दिखाया है, लॉस तो हुआ ही नहीं ना मेरा एक्चुअली में। तो हम बोलेंगे इंश्योरेंस कंपनी एक तरह से मेरे लिए डेटर बन गई, जिससे मुझे पैसा लेना है, इंश्योरेंस कंपनी एबीसी जो भी है, अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट। तो हमने सबसे पहले क्या करा, खरीदा,
पर चोरी हो गया तो हमने खर्चा दिखा दिया, फिर बाद में पता चला कि हमारा इंश्योरेंस है, तो हमने बोला कि हमने इसको बिना बात के खर्चा बुक कर दिया, तो उसको क्रेडिट कर दिया, और इंश्योरेंस कंपनी असेट है मेरे लिए जिससे मुझे पैसा आना है, तो मैं यहाँ पे डेबिट कर दिया 1000 रुपीज़। फिर जब मुझे पैसा मिल गया तो मैंने एंट्री डाली कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 1000 रुपीज़, एज सिंपल एज दैट। तो ये 4 एंट्री हुई आपकी, फर्स्ट, सेकेंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। तब देखोगे यहाँ पे ये एंट्री हुई है हमारी, फिर ये हुई है, फिर ये हुई है एक। एक होता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्राइंग्स। मतलब क्या हुआ, डॉली ने, सपोज डॉली ने अपने बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज़ या घर के यूज़ के लिए, तो बिजनेस से जब पैसा निकालेगा तो कैश तो जा रहा है, तो टू कैश तो हुआ मेरा क्योंकि पैसा चला गया। मान लो उसने 500 रुपये निकाले, बट अल्टीमेटली हुआ क्या, मैंने बोला अल्टीमेटली हुआ कि मेरा एक पैसा गया। तो मैंने बोला अल्टीमेटली हुआ क्या, पैसा गया। तो उसने जब वो पैसा लेके आया था, जब कंपनी में वो पैसा लेके आया था, तो उसने बोला था मैं आपको कैश दे रहा हूँ बिजनेस को। जब उसने पैसा दिया था डॉली ने, मतलब अपनी स्टॉल को जब उसने पैसा दिया था, उसने मान लो 1 लाख रुपए दिए थे, तो 1 लाख रुपए कैश टू कैपिटल 1 लाख रुपीज़, क्योंकि हमने दिखाया कि भाई हमारी लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर आ गई कि 1 लाख रुपए मालिक को देने हैं, बट अब वो भी लेके जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा कैपिटल डेबिट होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 रुपये। तो पहले जब उसने दिए थे तो हमने क्रेडिट किया था कि भाई हमारे पास लाइबिलिटी है, मतलब बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी है, बट अभी हम वापस कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपये। बट आप इस कैपिटल को ड्राइंग्स का भी नाम दे सकते हो। अल्टीमेटली जो आपकी बुक्स में लिखा जाता है वो ड्राइंग्स लिखा जाता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अल्टीमेटली आपका ये कैपिटल में से ही माइनस होगा। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो यहाँ पे जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमने दिखाएंगे कि भाई मालिक ने कितना रुपया दिया था, 1 लाख रुपये दिया था, फिर बोलेंगे वो उसमें से 5,000 रुपये निकाल के 500 रुपये निकाल के ले गया, तो यहाँ माइनस करके इसको दिखाएंगे ड्राइंग्स को। तो आप ड्राइंग्स भी लिख सकते हो या कैपिटल भी लिख सकते हो, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अब देखोगे यहाँ लिखा हुआ है इट्स रिड्यूसेस योर कैपिटल। ड्राइंग्स इन गुड्स, अगर गुड्स में है तो आप खुद ही सोचो, परचेज दिखाया था उस समय तो टू परचेज होगा आपका, और ड्राइंग्स या कैपिटल्स, ड्राइंग भी लिख दो या फिर आप कैपिटल लिख दो। क्योंकि अगर मान लो वो 1,000 रुपये का सामान चीनी घर ले गया जो उसने परचेज करी थी, तो अल्टीमेटली मैंने बोला उसको 1 लाख देने थे, 500 उसने ऐसे कर लिया और 1,000 रुपये और लेके चला गया वो, तो अल्टीमेटली मुझे अब कितने देने हैं उसको, तो कैपिटल में से ही माइनस होगा ये भी, इसलिए हम यहाँ पर ड्राइंग्स या कैपिटल लिख सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली फाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स असेट्स। जब आप असेट लेके आते हो, मान लो एक कंपनी मशीन लेके आई, मतलब मशीन मीन्स डॉली अपनी दुकान पे एक सपोज गैस सिलेंडर लेके आया, गैस एंड सिलेंडर, तो उसके लिए तो असेट है ये, क्योंकि बिजनेस के लिए असेट्स है। तो इस असेट को करना क्या होगा, मैंने बोला ये आपके लिए असेट है, तो असेट बढ़ रही है, तो मैंने बोला मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश चला गया, या बैंक से या कैश जो भी है। जब हम खरीदते हैं, अगर मैं इसको बेचूंगा तो मैंने बोला कि असेट जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्योंकि असेट कम हो रही है तो क्रेडिट होगी मेरी, सिंपल एज दैट। अब आता है जब उसने मशीन, मतलब जब वो गैस चूल्हा लेके आया तो उसने फिटिंग विटिंग करवाई किसी वर्कर को बुला के, तो उसने उसको 100 रुपये दिए फिटिंग विटिंग चार्जेस के। तो मैंने बोला अगर 100 रुपये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनना इसको, अगर उसने 100 रुपये दिए फिटिंग के, तो मैंने बोला ये 100 रुपये क्या है मेरा, ये क्या मेरा खर्चा है क्या, मैं इसको P&L में डाल दूँ, जो मेरा P&L बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस, मैं दिखा दूँ कि मेरा 100 रुपये का खर्चा हुआ है, या फिर मैं इसको एज अ असेट दिखाऊं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं आप इसको एसेट ही दिखाओ, जब तक मेरी असेट रेडी टू यूज़ ना हो जाए, मतलब जिस समय से उसको यूज़ ना स्टार्ट कर दूं मैं, रेडी टू यूज़, जब तक वो डॉली उस गैस सिलेंडर्स को यूज़ करना स्टार्ट ना कर दे, उससे पहले के जितने भी खर्चे हैं वो सारे आपके असेट माने जाएंगे। तो मैंने बोला मैं कितने का असेट लेके आया, मैंने बोला मैं सपोज यहाँ पे लेके आया था 1,000 रुपये का, तो मैंने बोला 1,000 रुपये का तो आप लेके आए वो, प्लस 100 रुपये जो आपने उसको फिटिंग करवाई,
तो अब 1100 रुपये से अपनी एसेट दिखाओगे, मतलब एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश 1100। बट एक बार जब एसेट आपकी इंस्टॉल हो गई, उसके बाद के जो भी खर्चे हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने उसको रिपेयर करवाया, 1 साल बाद वो ख़राब हो गई है, 6 महीने बाद ख़राब हो गई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो उसके जो भी खर्चे वो मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इसको हम रिपेयर बोल सकते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस टू टू कैश, मान लो 50 रुपये। अब वो मेरा 50 रुपये डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा, कि मैं निकालूंगा जबकि मेरा कितना प्रॉफिट मैंने इस साल कमाया, तो वहाँ पे वो एक्सपेंस किया। नेक्स्ट इज मिसलिनियस। मिसलिनियस मतलब बहुत छोटे छोटे खर्चे, आपके 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, अगर किसी बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे हो रहे हैं, तो उसको हम एक साथ ऐसा ना लिख के, कि मैं सपोज मैंने लिखा कि ग्लास, अगर मैं ग्लास लेके आया तो ग्लास अकाउंट, मतलब आई एम टॉकिंग वेरी स्मॉल बिजनेस, ग्लास अकाउंट डेबिट। फिर मैं मान लो मैच बॉक्स लेके आया, या फिर मैं छोटे छोटे खर्चे तो नहीं लिखाऊंगा, तो उनको एक ही नाम दिया जाता है, मिसलिनियस। मिसलिनियस अकाउंट डेबिट, मतलब आप एक खर्चा आप दिखाओ टू कैश। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे 3 एक्सपेंस हुए, एक्सपेंस 1, 2 और 3, तो इसी तरह 10 रुपये का, 20 रुपये का, या 30 रुपये का, फॉर एग्जांपल। आप रिकॉर्ड तीनों करोगे, पर ये नाम इनके अलग अलग हैं, छोटे छोटे खर्चे हैं, तो आप मिसलिनियस करके कर दो, मिसलिनियस अकाउंट डेबिट टू टू कैश, एक साथ भी डाल सकते हो 60 रुपीज़, अलग अलग भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आपको उसका नाम देना है मिसलिनियस, सो इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत छोटे छोटे खर्चे। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्लोजिंग स्टॉक आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। सो क्लोजिंग स्टॉक मतलब आपका जो आपने स्टॉक खरीदा, मान लो आपका शुगर था, चीनी चीनी हो गया, आपका चाय पत्ती हो गई, तो ये सारा आपका क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है कि उसके पास साल के एंड पे बचा हो। मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये साल चालू हुआ आपका, अंडरस्टैंड, 1 अप्रैल से चालू हुआ और 31 मार्च को आपका साल एंड हो रहा है, तो यहाँ पर जाके उसके पास कुछ, मान लो यहाँ पे उसके पास, उसने बिजनेस इसी साल चालू किया, 1 अप्रैल से चालू किया बिजनेस, उसने मान लो 100 रुपये की चीनी खरीदी थी, लेट्स अज्यूम 100 रुपये की नहीं, 100 केजी चीनी खरीदी थी, और 10 केजी उसने चाय पत्ती खरीदी थी, उसने यूज़ किया 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 किया, फिर बीच में भी और परचेज करी, इधर भी परचेज किया, यूज़ किया, उसके एंड में 15 केजी मान लो शुगर बची हुई है, और 2 केजी आपके पास मान लो उसका चाय पत्ती बची हुई है। सो दीज आर द क्लोजिंग स्टॉक। बेसिकली यू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये क्लोजिंग स्टॉक होता है, और इसकी कोई भी जनरल एंट्री नहीं होती है। इसकी कोई भी जनरल एंट्री क्यों नहीं होती है, खुद सोचा क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने जब खरीदा था तो उसी समय आपने एंट्री कर दी परचेज टू कैश। मान लो आपने 100 केजी खरीदा था, 100 केजी की एंट्री हुई होगी यहाँ पे, 100 केजी के लिए जितने हमने पैसे दिए, अल्टीमेट यूज़ होते 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 आपके पास अभी 15 केजी बच गया, तो इसकी कोई जनरल एंट्री तो नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ जनरल एंट्री। अब वो जितना यूज़ होता हो गया होगा, मैंने उसको क्रेडिट कर दिया होगा। फॉर एग्जांपल वो यूज़ हो गया मेरा, चोरी हो गया है, जो भी हुआ, तो मैंने परचेज हर बार क्रेडिट करी होगी उतने से, मान लो 80 केजी मेरी, 85 केजी मेरी क्रेडिट हो चुकी होगी, 15 केजी मेरी बची हुई है, सो देर विल बी नो जनरल एंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, तो आपको हमेशा याद रखना है, एंड इट्स वेरी कॉन्सेप्चुअल, कि आपने जब 100 किलो चीनी खरीदी थी तो आप एंट्री कर चुके हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब लास्ट में आपके पास 15 केजी बचा हुआ है, तो एंट्री तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसकी एंट्री कुछ नहीं होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होती है। नाउ टॉक अबाउट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब वो खर्चे जो आपके ऊपर ड्यू हो चुके हैं पर आपने पे नहीं किया। फॉर एग्जांपल 31 मार्च को, यहाँ पे 31 मार्च को आपको अपनी दुकान का रेंट देना है 1,000 रुपये, बट आपने उसको अभी पे नहीं किया है। आप उसको पे करोगे मान लो 30 अप्रैल को पे करोगे अगले साल। अब मैं प्रॉफिट लॉस किस साल का बना रहा हूँ, इस साल मैं बोल रहा हूँ, इस साल जितना भी मेरा प्रॉफिट हुआ है, या जितने भी मेरे खर्चे हुए हैं, जितनी भी मेरी इनकम हुई है, मुझे इस बार बतानी है। तो ये रेंट तो मेरा इसी साल का है,
1000 रुपये मैंने इस साल का रेंट दिया है, जो कि मैं दे अगले साल में रहा हूँ 30 अप्रैल को, बट है तो इसी साल का। तो मैं जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा इस साल का, मैं जब निकाल रहा हूँ कि मैंने 2000 मान लो 24 ले लो, 2024 में मैंने कितना कमाया, तो रेंट का जो खर्चा होता है इसी साल का है ना 1000 रुपये, तो मैं इसी साल दिखाऊंगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा एक्सपेंस है, बट पे अगले साल हो रहा है वो। तो दिस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो जब इसकी आप एंट्री पोस्ट करोगे तो खर्चा तो है, तो खर्चा तो मुझे पीएनएल में डालना ही है, तो मैंने एक्सपेंस मतलब रेंट एक्सपेंस काउंट डेबिट टू टू मैंने पे किया नहीं किया। अगर मैं पे कर देता तो कैश पे तो मैं अगले साल कर रहा हूँ, तो इस साल तो मैंने पे किया नहीं, और मैं 31 मार्च को एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ। 31 मार्च को मैं क्या करूँगा कि मेरे को पे तो किया नहीं है मैंने इस साल, तो मैं क्या करूँगा इस साल मैं डाल दूंगा कि मेरी एक लाइबिलिटी है ये, इसमें लाइबिलिटी जो मुझे पे करनी है, तो इस लाइबिलिटी को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका नाम है सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो 1000 रुपये मैं ऐसा एक्सपेंस दिखाऊंगा, और 1000 रुपये लाइबिलिटी जो मुझे पे करना है इस साल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज accrued income earned not received। सॉरी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब हो गया, लेट्स अंडरस्टैंड प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब मान लो आपका ये 2024 का साल है, पूरा साल है, 2025 ले लेते हैं। 2025 एक ईयर है, और आपने खर्चा है 2026 का, वो खर्चा 2026 में होना है, पर आपने यहीं पर मान लो 31 मार्च है ये, ठीक है, 31 मार्च 26, और यह है 1 अप्रैल 2024 और 2025, तो ये 2025 है, और यह है 31 मार्च 27। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ही एक आपने मान लो एडवांस पेमेंट कर दी 500 रुपीज़ की। ये किसी भी चीज़ की हो सकती है, आप मान लो आपको रेंट देना था अगले साल का, या इलेक्ट्रिसिटी बिल देना था आपको, तो आपने एडवांस में दे दिया। जनरली ये होता नहीं है। इंश्योरेंस मान लो, इंश्योरेंस आपके एडवांस में पेमेंट होती है, तो इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर का आपने एडवांस में ही 500 रुपये दे दिए फॉर एग्जाम्पल, तो 500 रुपये तो आपकी जेब से चले गए। तो ये आपके लिए प्रीपेड है, एडवांस है। प्रीपेड मीन्स असेट, तो आप इसको असेट बोल सकते हो, प्रीपेड असेट, असेट अकाउंट डेबिट टू। मैंने क्या किया, कैश पे कर दिया 500 रुपये। इस अगर आप 31 मार्च को पे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे किया होता, मान लो आपने पे किया होता 1 जनवरी को, तो 3 महीने का खर्चा तो आप दे रहे हो, बट बाकी के जो 9 मंथ्स है वो अगले साल के लिए प्रीपेड है, तो इस 3 महीने का खर्चा तो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो वो एक्सपेंस हो जाएगा आपका, एक्सपेंस टू कैश करके, मतलब पूरा बारह महीने का खर्चा आपका है 1200 रुपये, तो 1200 रुपये आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं बता रहा हूँ, दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने यहाँ से यहाँ तक का खर्चा पे किया 1200 रुपये, जिसमें से 3 महीने आपके इधर आते हैं और 9 मंथ्स आपके इधर आते हैं, तो 3 महीने का तो खर्चा इसी साल का है, जो कि रिकॉर्ड भी होना चाहिए बुक्स में। और 9 महीने का खर्चा प्रीपेड है, जो कि असेट है, आपने एडवांस में पे कर दिया। तो मैंने बोला कि आपने पूरा खर्चा बुक किया, एक्सपेंस टू कैश 1200, पर इसमें से 900 रुपये का खर्चा आपका एक्सपेंस नहीं है, तो एक्सपेंस को आप क्रेडिट कर दो, एक्सपेंस हटा दो। आपने बुक डेबिट किया, क्रेडिट किया, तो अल्टीमेटली 300 रुपये का एक्सपेंस बुक हुआ, 1200 से डेबिट हुआ, 900 से क्रेडिट हुआ, तो 300 रुपये का खर्चा आपका बुक हो गया, राइट। यहाँ पे डेबिट 1200 से हुआ है, क्रेडिट 900 से हुआ है, तो 300 रुपये आपका डेबिट हुआ अल्टीमेटली। अब मैंने बोला यहाँ पे आपका प्रीपेड एसेट बुक हो जाएगा 900 रुपये से। आपने बताया कि खर्चा 1200 का टू कैश हुआ है, इसमें से 1200 में से मैंने 900 खत्म कर दिया, तो मैंने अल्टीमेटली 900 रुपये का प्रीपेड एसेट बुक कर लिया। दिस इज हाउ प्रीपेड एंट्री की ट्रीटमेंट होता है। तो आप डायरेक्टली आप पहला ट्रीटमेंट ऐसा करो कि आप डायरेक्टली अपनी एसेट बुक करो और कैश दिखा दो, अगर आप 31 मार्च को ट्रांजेक्शन कर रहे हो। बट हो सकता है कि ईयर के बीच में हुई हो, तो 3 महीने का तो आपको खर्चा आना चाहिए था, 9 महीने का नहीं आना चाहिए था, तो वो सेकंड ट्रीटमेंट हो गया। क्या वो कैसे करना, आई होप इट्स क्लियर। तो आपका प्रीपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक्रूड इनकम, अर्न नॉट रिसीव्ड। आपने इनकम अर्न कर ली है, बट अभी मिली नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से सेम एग्जांपल 2025 में 31 मार्च 26 यहाँ पे आप खड़े हो, तो यहाँ पे क्या हुआ आपकी इनकम
इस दिन आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अपना इस दिन आप प्रॉफिट लॉस P&L सब बना रहे हो, तो आपने देखा कि मैंने इनकम कमा तो ली, मतलब मैंने यहाँ पे चाय बेच तो दी, चाय की सेल तो हो गई, बट पैसा नहीं मिला मुझे अभी तक। कुछ लोगों से मुझे पैसा मिलना है, जो कि मिलेगा मुझे मान लो 30 अप्रैल को मिलेगा, अगले साल मिलेगा, नॉट दिस साल। तो अगले साल मुझे पैसा मिलना है, अभी तो मिला नहीं है इस साल। तो इस साल अगर मुझे पैसा नहीं मिला है, तो क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ? मैंने बोला देखना पड़ेगा कि क्या मैंने कब कमाया है। मैंने बोला ये 2025 में ही चाय बेची है मैंने। बोला हाँ। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, तो मैं जब सेल दिखाऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा ना कि मैंने इस साल कितना बेचा। मैंने बोला इस साल मेरा 5,000 रुपये की सेल हुई है, टोटल टोटल टोटल। मिला नेक्स्ट ईयर है, बट मैं तो प्रॉफिट लॉस इस साल का बना रहा हूँ, 2025 का बना रहा हूँ। 2025 में मेरी सेल हुई है 5,000 की, सो आई विल रिकॉर्ड दैट सेल। बट मेरे पास मिला तो है नहीं। तो एंट्री क्या होगी, जब सेल करते हो तो आप टू सेल, क्योंकि आपकी इनकम है, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट 5,000 रुपये से। बट ये आपको पैसे अभी मिले नहीं है, तो कैश तो डेबिट हो नहीं सकता। फिर आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आप कस्टमर डेबिट करोगे, कस्टमर 5,000 रुपये, बिल्कुल। तो आप ये कर सकते हो। और इसी केस में अगर मान लो ये सेल की जगह आपका होता अदर केस, लाइक अदर इनकम, कोई और इनकम आपने कमाई है, मान लो कोई और इनकम डॉली की है, कोई और बिजनेस भी है डॉली का चाय के साथ, उसकी अदर इनकम है मान लो। तो वो जो अदर इनकम आएगी उसकी, तो इनकम तो हमेशा क्रेडिट होगी अगर बढ़ रही है, मतलब इनकम जब क्रेडिट होती है, बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो मैंने बोला मान लो 500 रुपये से, तो डेबिट क्या होगा? तो डेबिट इज लाइक मैंने पैसा कमा लिया बट मिला नहीं है। सोचो, कमा लिया बट मिला नहीं, तो मिले तो असेट हो गया ना, कि उनको मिलना है, तो असेट बोल दोगे, असेट डेबिट। असेट को हम बोल देंगे लाइक एक्रूड इनकम। तो 500 रुपये से आप अपनी एक्रूड इनकम दिखाओ, और आप यहाँ पे अपनी इनकम बुक कर लो। तो ये आपके लिए असेट हो गई, ये इनकम। तो वही है आपका एक्रूड इनकम, दिस इज योर असेट। और ये आपकी इनकम बुक होगी, दिस इज योर असेट। तो बी क्लियर विद कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई इशू नहीं होने वाला आपको। फिर बोलते हैं कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर पैसा एडवांस में मिल गया तो मेरी लाइबिलिटी है। अगर कोई पैसा मुझे पहले मिल जाए, समय से पहले, मेरे को कोई पैसा मिलना था अगले साल पर मुझे इसी साल मिल गया, ठीक है, तो अगर मुझे इस साल पैसा मिल गया 2025 में जो मिलना था, तो मैंने कमाया तो है नहीं, तो मैं P&L में तो डाल नहीं सकता, क्योंकि इस साल का ना वो मेरा प्रॉफिट है ना कुछ है, ना इस साल की सेल है। तो इस साल का खर्चा, मुझे इस साल का मुझे कुछ इनकम इस साल मिल गई है, तो दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर मी। तो कैश तो आया होगा मेरे पास, कैश 500 रुपये मान लो आया, तो डेबिट हुआ। टू लाइबिलिटी होगा, लाइबिलिटी इज लाइक एक्रूड बोल सकते हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर जो भी आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डेप्रिशिएशन। जब आपने एसेट खरीदी थी, तो मैंने क्या एंट्री करी थी, मशीन टू कैश, मान लो 1,000 रुपये। और ये असेट मुझे पता था कि 10 साल तक तो मैं यूज़ करूँगा ही करूँगा। पहले साल मैंने 1,000 रुपये खरीदी, बट लेकिन ये 1,000 रुपये का जो खर्चा है, क्या मैं आज ही इसी साल, जो मैं इस साल मान लो 2024 में मैंने खरीदी थी, ये 25 है, ये 26 है, ये 27 है, ये 28, 29, 30, 31, 32 और 33 मान लो। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं पूरा 1,000 रुपये खर्चा इसी साल डाल दूँ P&L के अंदर, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा इस साल का, मैंने इस 2024-25 में कितना कमाया, तो क्या मैं पूरा खर्चा डाल दूँ यहाँ पे कि 1,000 रुपये का मैंने मशीन खरीदा था? नहीं डाल सकते ना, दैट्स नॉट लॉजिकल, क्योंकि आप मशीन तो 10 साल यूज़ करने वाले हो। तो इसको आप डिवाइड करो, 1,000 डिवाइड बाई 10, आएगा आपका 100 रुपये। तो 100 रुपये हर साल आप खर्चा बांटो, दिस इज योर SLM मेथड। और भी मेथड्स होते हैं, बट अब हम सिंपल करते हैं इसको। 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये आप हर साल बुक करो। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, स्टेटमेंट में तो हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, मेरा 100 रुपये का
खर्चा बुक हुआ है डेप्रिसिएशन का। और अब नेक्स्ट ईयर जब जाएंगे तो सेम नेक्स्ट ईयर में भी हम P&L में डालेंगे 100 रुपये। तो ये खर्चा है मेरा। तो हर साल मेरी 100 रुपये से वैल्यू कम हो रही है। तो जब मशीन खरीद के लाया था तो 1000 रुपये से थी वैल्यू, हर साल वो 100 रुपये से कम होगी। तो मैं बोलूँगा टू मशीन 100 रुपये, हर साल आप 100 रुपये से उसको कम कर दो। बट डेबिट किसको करेंगे? तो मेरा डेप्रिशिएशन, आपका एक एक्सपेंस डालोगे, आप एक्सपेंस को नाम देंगे हम डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट 100 रुपये टू मशीन, एज सिंपल एज दैट। ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपने मान लो डॉली ने जब अपने बिजनेस में, हिज डॉली, डॉली ने कितने 10,000 रुपीज, सॉरी 1 लाख रुपीज दिए थे अपने बिजनेस को। DC डॉली चाय वाला को 1 लाख रुपए दिए, उसका बिजनेस का नाम है डॉली चाय वाला। तो अब ये कुछ एक्सपेक्ट भी तो करेगा ना अपने बिजनेस से। बिजनेस के ऊपर तो लाइबिलिटी आ गई, पर बोलेगा कि अगर मैं 1 लाख बैंक में डालता तो मुझे 5% इंटरेस्ट मिलता हर साल। तो आप मुझे इस पे कुछ बिजनेस से निकालेगा हर साल पैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे इस पे आप ब्याज दो हर साल। तो जो ब्याज बिजनेस इसको देगा हर साल, मान लो 10% है, तो वही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। तो इंटरेस्ट अगर कोई बिजनेस दे रहा है तो इसके लिए तो खर्चा है बिजनेस के लिए। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा बिजनेस तो यहाँ पे एक्सपेंस दिखाएगा अपना, एक्सपेंस इंटरेस्ट का 10,000 रुपये हर साल। तो एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस 10,000 रुपये टू कैपिटल उसकी बढ़ जाएगी। अब मतलब पहले थे 1 लाख रुपए, अब 10,000 और मिल गए उसको, तो 1,10,000 हो गए। अब हो सकता है उसको कैश दे दो तुम, तो कैश देना तो कैश दे दो डायरेक्ट। तो कुछ भी कर सकते हो, नॉट नॉट एन इशू। अपोजिट ऑन ड्राइंग्स, अगर मान लो डॉली अपने बिजनेस से पैसा लेके चला गया, कितने रुपए? मान लो बिजनेस से डॉली ने निकाल लिए 1,000 रुपये निकाले, 10,000 रुपये निकाले मान लो। तो जो पैसा निकाला उस पे अब जब तुम दे रहे हो तो उस पे तुम वो दे रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो। पर जो निकाल के ले जाओगे उस पर तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मान लो 10% ही है तो 1,000 रुपये उसको देना पड़ेगा। तो 1,000 रुपये इज इनकम फॉर बिजनेस। तो वही मैं बोल रहा है कि आपका कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल इज लाइबिलिटी आपकी कम हो गई, और क्योंकि उससे पैसा लेना है और इंटरेस्ट आपको मिलेगा 1,000 रुपये इज इनकम। कि आप इंटरेस्ट को आप P&L में यहाँ पे इनकम दिखाओगे अपनी 1,000 रुपये। अपोजिट है, जस्ट जस्ट अपोजिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम वही है आपका, ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल एंड प्रॉफिट। तो यहाँ क्या होता है, मान लो ये आपका बिजनेस है डॉली का, ठीक है। डॉली ने यहाँ पैसे दिए इसको 100 के, मीन्स 1 लाख रुपीज़ दिए। तो अब क्या होगा, अगर आपने उसमें से पैसा निकाला, मान लो डॉली ने इसमें से पैसे निकाले, तो दो चीज़ होंगी। या तो जो पैसा दिया उसी में से 10,000 रुपये निकाल के ले गया, या फिर हो सकता है जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1 साल बाद, जो प्रॉफिट कमाया उसमें से 10,000 रुपये निकाल के ले गया। मतलब यहाँ से कम, बेसिकली बोलूँ तो यहाँ से लेके चला गया वो प्रॉफिट। या फिर जो पैसा दिया था उसमें से लेके चला गया। अगर जो पैसा दिया था उसमें से लेके चला गया तो 10,000 रुपये आपका इंटर ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल है। अगर प्रॉफिट में से ले गया तो ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट है। तो ये होता है ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस याद रख लो। ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल आपकी कैपिटल कम हो गई, ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट मतलब आपका प्रॉफिट कम हो गया, सिंपल। सो कोई क्वेश्चन आएगा, हम नीचे इस पे क्वेश्चन आएगा, हम देखेंगे वहाँ पे चल के। बाकी दिस इज नॉट रेलिवेंट एट ऑल, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, ओपनिंग जनरल एंट्रीज कुछ नहीं होती है। दिस इज इररिलेवेंट टू बी ऑनेस्ट। सो नाउ अब हम यहाँ पे 3 इलस्ट्रेशन करने वाले हैं, 3 इलस्ट्रेशंस। पहला जो है हमारे, इसमें हमने 1 to 5 जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कवर किए बुक के आपके। तो हमने एक कॉमन ट्रांजेक्शन बनाया है। सेकंड आपका यहाँ पे ये है, जिसमें हमने 6 to 11 जितने भी क्वेश्चन थे सबको मिला के एक कॉमन क्वेश्चन बनाया है। और थर्ड इज योर दिस वन, 13, 20, 15। तो मतलब आपके
3 इलस्ट्रेशन आप करते हो तो आपके पूरी चैप्टर्स कवर है, पूरा चैप्टर कवर है, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमने जो 22 कॉन्सेप्ट्स करे इसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज हमने कवर कर ली है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर ऑल दीज 15 क्वेश्चंस जो भी आपके ये हम कवर कर लेंगे इन मैक्स 15 to 20 मिनट्स में। आप खुद ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने ऊपर कवर कर लिए हैं। ऑल कॉन्सेप्ट्स आर ऑलरेडी कवर्ड, सो विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट। मीनवाइल कीप डूइंग प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे रखो, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ यू हैव एनी इशू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।